नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसमें भी कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, उस पर भी एक बार डिस्कशन कर लेंगे। तो पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप देख पा रहे होंगे नीचे के लेवल ये जो अक्टूबर महीने का ओपनिंग लेवल है, अक्टूबर का हाई है और अक्टूबर महीने का क्लोजिंग है और नवंबर महीने का हाई है। अक्टूबर महीने का क्लोजिंग है 26,000 अक्टूबर महीने का हाई है 26,100 का और अक्टूबर महीने का ओपन और लो है लगभग 24,600 का। और अक्टूबर महीने का जो आपका क्लोजिंग है 25,720 का है। नवंबर महीने का ओपनिंग जो है वो 25,700 के आसपास का है। तो मोटा मोटी अभी जब तक मार्केट 25,700 के ऊपर नहीं निकलती है तब तक हमें मार्केट में कोई भी अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता है। फ़िलहाल के लिए अगर देखा जाए तो मार्केट पिछले महीने के हाई, पिछले महीने के क्लोज और इस महीने के ओपन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। मतलब पिछले महीने हाई, क्लोजिंग और इस महीने के ओपन, इन तीनों लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट अभी फ़िलहाल बियरिश दिख रहा है। मार्केट में ऊपर का जो मोमेंटम है वो 25,700 के ऊपर ही मिल सकता है। तो जब तक ये 25,700 के ऊपर नहीं निकलता है हमें मार्केट में ऊपर का कोई भी व्यू नहीं रखना है या फिर मार्केट में ऊपर का कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रहा है। तो फ़िलहाल अगर ये कल के दिन में 25,600 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो पहले ये 25,500 की तरफ भी जाने की कोशिश करेगी और अगर उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें यहाँ पे एक गैप देखने को मिल रहा है जो कि है 25,400 के आसपास का लेवल। तो 25,500 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट में और फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है जो कि इसे 25,400 की तरफ लेके जा सकता है। तो आइए छोटे टाइम फ्रेम में जानने की कोशिश करते हैं मार्केट में हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो लेवल है कल के डे लो का जो कि आ रहा है 25,580 का। तो 25,580 के नीचे अगर मार्केट फिसलती है तो ये 25,500 तक जाने की कोशिश करेगी जो कि एक राउंड लेवल है और 25,500 का लेवल भी अगर इसमें ब्रेक होता हुआ दिखे तो ये 25,400 की तरफ भी जाने की कोशिश कर सकती है। तो आइए बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सेम जैसे हमने निफ्टी में देखा अक्टूबर महीने का ओपन हाई लो क्लोज और इस महीने का ओपनिंग, तो जिस तरह से निफ्टी में इन तीनों लेवल्स का ब्रेकडाउन मिला हुआ है, इन तीनों लेवल के नीचे ही निफ्टी ट्रेड कर रही है। फिलहाल बैंक निफ्टी उस लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। कहने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी प्रीवियस मंथ के क्लोजिंग और इस मंथ के ओपन के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। जो लेवल निकल के आता है 57,700 का, अगर ये किसी भी समय 57,700 का ब्रेकडाउन देती है तो पहले ये 57,500 की तरफ जाती हुई दिखेगी और 57,500 का ब्रेकडाउन मिलने से ये 57,000 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेंज भी दिख रहा है। जो रेंज आप देख पा रहे होंगे ये रेंज मोटा मोटी इस 2 कैंडल के अंदर ही मार्केट
ट्रेड कर रहा है, जो कि 1500 पॉइंट का रेंज है। अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन मिलता है तो आने वाले समय में मार्केट 56,000 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। सेम निफ्टी में भी इसी तरह का एक रेंज क्रिएट हुआ था, उस रेंज का निफ्टी ने ब्रेकडाउन कर दिया है। बस बैंक निफ्टी में उस रेंज का ब्रेकडाउन नहीं मिला है। तो फिलहाल निफ्टी में जो रेंज आ रहा है वो 400 पॉइंट का रेंज है। तो 25,700 से 400 पॉइंट अगर माइनस करते हैं तो 25,300 के आसपास का लेवल आता है। तो ये लेवल जब तक 25,500 के नीचे निफ्टी नहीं जाती है तब तक उस लेवल का बात करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि 25,500 एक राउंड लेवल है और 25,500 का लेवल अगर टूटता है तो ये वापस से 25,300 की तरफ भी जा सकती है। बैंक निफ्टी में भी वैसे ही ये 1500 पॉइंट का जो रेंज है, इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना बाकी है। अगर ये भी निफ्टी के साथ अलाइन होके इस रेंज का ब्रेकडाउन देती है तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक बहुत ही अच्छा नीचे की तरफ का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो आइए देखते हैं कि सेंसेक्स में हमें एक्सपायरी के दिन कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपने देखा कि निफ्टी अपने रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है और पिछले महीने के हाई क्लोज और इस महीने के ओपन के नीचे ट्रेड कर रहा है। उसी तरीके से सेंसेक्स भी निफ्टी के साथ अलाइन होके ट्रेड कर रही है। तो सेंसेक्स में भी अगर ये कल के डे लो का प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के डे लो का अगर ब्रेकडाउन देती है तो ये 83,000 की तरफ जाती हुई दिख सकती है, और 83,000 का भी अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो 82,500 की तरफ भी ये जाती हुई दिख सकती है। तो फिलहाल अभी सेंसेक्स में 84,000 के ऊपर ही हमें कुछ अच्छा ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। निफ्टी में 25,700 के ऊपर और बैंक निफ्टी में हमें फ़िलहाल अभी 58,000 के ऊपर ही कोई ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।